हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक भूतिया झूले की। शहर से थोड़ी दूर में एक छोटा सा गांव होता है जहाँ पे एक बरगद का पेड़ होता है और उस बरगद के पेड़ के एक झूला लगाया होता है। उस झूले के आसपास भी लोग आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि उस झूले पर किसी डायन का साया है। उसी झूले के पास में एक घर होता है जिसमें रामू और उसकी पत्नी कमला रहते हैं। एक दिन वे रात को सो रहे होते हैं और तभी रामू को खिड़की से किसी के रोने की आवाज़ आती है और वह अपनी पत्नी कमला को कहता है कि जल्दी उठो, देखो किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो उसकी पत्नी कमला उठती है और कहती है कि ये तो रोज़ वाली ही आवाज़ है जो कि रोज़ रात को हमें सुनाई देती है। फिर रामू अपने बिस्तर से उठता है और जाके खिड़की से उस झूले की तरफ देखता है तो उस झूले पर एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहने एक औरत बैठी होती है और वह देखकर बहुत ही डर जाता है। फिर वह अपनी पत्नी कमला को बुलाता है कि जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। और अपनी पत्नी को वह बुलाता है। कमला आके देखती है कि वहाँ पे एक औरत बैठी होती है। तभी कमला उसे कहती है कि अरे ये औरत कौन झूल रही है, चलो हम देखते हैं। तो रामू कहता है कि अरे भाग्यवान, ये कोई औरत नहीं बल्कि ये तो डायन है और सुना है कि रोज़ रात आके डायन इस झूले पर झूलती है। और वे देखते हैं कि अचानक ही वह औरत उस झूले से गायब हो जाती है, यानी कि वह तो सचमुच ही एक चुड़ैल होती है। और वे दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और फिर जाके सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कमला के भाई श्याम और उनकी पत्नी मीनू बड़े शहर से उस गांव में कमला के पास मिलने के लिए आते हैं और अपनी बहन को आवाज़ देता है कि कमला, ओ कमला, तुम कहाँ हो। तब कमला आती है कि भाई आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो श्याम उसे बताता है कि ऐसे ही बस तुम्हारी याद आई और हम मिलने चले आए। अब रात हो जाती है और सभी खाना खा के कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं और कमला कहती है कि भैया आप और मीनू इस कमरे में सो जाना और हम बगल वाले कमरे में सो जाते हैं। अब मीनू अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है और उसे वह बरगद पे झूला दिखाई देता है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पति श्याम को बुलाती है और कहती है कि देखो वह झूला, हमारे बड़े शहर में तो ऐसा झूला नहीं होता है, कितना अच्छा झूला है, चलो मुझे भी तुम वहाँ पे झूला के लाओ, मुझे उस झूले पे झूल के आना है। तभी श्याम कहता है अरे मीनू, ये भी कोई समय है झूला झूलने का, सुबह देखेंगे, अभी तुम सो जाओ। ऐसा कह के श्याम तो आके सो जाता है और मीनू देख रही होती है और आके अपने पति को कहती है कि चलो ना, मुझे झूल के आना है, चलो जल्दी उठो। लेकिन श्याम जो है वह उसकी बात को इग्नोर करता है और आंख बंद करके सो जाता है। लेकिन मीनू सोचती है कि ऐसा झूला झूलने को मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो झूला झूलूंगी ही। और वह बिना किसी को बताए ही रात को उस झूले पर चली जाती है और जाके उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। मीनू झूला झूलते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है और गाना भी गाती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तभी मीनू को ख्याल आता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और अगर श्याम की आँख खुल गई तो वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तो वह झूले से उठ के जाने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पकड़ के रखा है और वह झूले से उठ नहीं पाती है और वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देती है कि श्याम मुझे बचाओ, श्याम मुझे बचाओ। तभी श्याम को मीनू की आवाज़ सुनाई देती है और वह जल्दी से खड़ा होता है और रामू और उसकी पत्नी कमला को भी यह आवाज़ सुनाई देती है और वह भी जल्दी से श्याम के कमरे में उसके पास आते हैं और श्याम को कहते हैं कि ये तो मीनू की आवाज़ है, मीनू कहाँ है। तो वह जाके देखते हैं कि मीनू उस झूले के पास
चली गई होती है। तभी कमला श्याम को कहती है कि अरे श्याम, तूने मीनू को उस चूल्हे पे क्यों जाने दिया? उस चूल्हे पे तो किसी डायन का साया है। तभी श्याम कहता है कि मैंने मीनू को बहुत मना किया था, लेकिन वह शायद मुझे बिना बताए ही वहाँ पे चली गई। और वे तीनों जाके उस चूल्हे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मीनू बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी श्याम उसे उठा के अपने कमरे में ले आता है और थोड़ी देर के बाद मीनू को भी होश आ जाता है। और कमला मीनू को कहती है, अरे मीनू, तुम वहाँ पे रात को बिना बताए ही क्यों चली गई? तभी मीनू कहती है कि बस मुझे झूला बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं चली गई। तभी मीनू को कमला कहती है कि आज तो चली गई, लेकिन आज के बाद तुम कभी वहाँ पे मत जाना। तो मीनू कहती है कि ठीक है भाभी, मैं आज के बाद वहाँ पे नहीं जाऊँगी। अब जब फिर से रात होती है और श्याम और मीनू सो रहे होते हैं, तभी अचानक रात को मीनू की आंख खुलती है और मीनू की आंखें लाल हो जाती है और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वह जल्दी से उस झूले के पास चली जाती है और उस झूले पे झूलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी उसके हंसने की आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनाई देती है और उसकी ये आवाज़ रामू और उसकी पत्नी कमला सुनते हैं और वे अचानक खड़े होते हैं और जाके देखते हैं कि मीनू उस झूले पे फिर से झूलने के लिए चली गई है। तब वे दोनों जाके श्याम को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि आज फिर से मीनू उस झूले पे चली गई, तुमने ध्यान नहीं रखा? तो श्याम कहता है कि आज मुझे फिर से नहीं पता। तो वे तीनों जाके उसे लाने के लिए उस झूले के पास जाते हैं। वे तीनों उस झूले के पास पहुंचते हैं और कमला जो है वो मीनू को कहती है कि अरे करमजली मीनू, मैंने तुम्हें कल कितना मना किया था कि तुम फिर से रात को इस झूले पे मत आना, लेकिन तुम फिर से क्यों यहाँ पे आ गई? लेकिन मीनू ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती है और किसी की भी नहीं सुनती है। तभी रामू कहता है कि अरे कमला, देखो तो ज़रा इसकी आंखें कितनी लाल हैं और इसके पैर भी उल्टे हो चुके हैं। लगता है कि इसकी मीनू के अंदर वह डायन आ चुकी है जिसने झूले पे कब्जा किया हुआ था। और वे तीनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रामू कहता है कि चलो, हमें अपनी जान बचानी है, चलो यहाँ से जल्दी भागो। और वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उनको कुछ गांव वाले मिलते हैं और वे पूछते हैं कि अरे, आप इतने डरे हुए क्यों हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं? तभी रामू कहता है कि अरे, उस बरगद वाले झूले के पास मीनू जो है वो झूलने गई थी और उसके अंदर उस डायन ने आ गई है, अब हम क्या करें? तो गांव वाले कहते हैं कि अरे, उस डायन ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है, चलो अभी हम उसे देखते हैं। और वे सारे के सारे उस मीनू के पास वहाँ पे झूले के पास पहुँच जाते हैं और वे डायन को कहते हैं कि डायन, अब तुम्हारा बहुत हुआ, तुम लोगों को कितना डराती हो, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मीनू ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तभी गांव वाले कहते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इस झूले को ही हम काट देते हैं। इस प्रकार गांव वाले उस झूले की रस्सी को काट देते हैं और वह झूला नीचे आ गिरता है और मीनू भी नीचे आ गिरती है और वह डायन उस मीनू में से निकल के बाहर आ जाती है और गांव वालों को कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। गांव वाले कहते हैं कि ये डायन ऐसे नहीं मारने वाली, चलो हम इसके झूले को ही जला देते हैं। और वे उसके झूले में आग लगा देते हैं और उसका झूला जल के राख हो जाता है और झूला जलने से वह डायन भी जलने लगती है। और इस प्रकार सभी गांव वाले उस डायन से मुक्ति पा लेते हैं।